जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने प्रलय और सृष्टि के बारे में बताया और बताया कि जब सृष्टि का सृजन होता है तो उस समय सभी भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। सभी प्राणियों के अंदर मैं हूँ, पर सब प्राणियों के अंदर मैं होने पर भी मैं अलग हूँ। और इसी अपनी उनसे अलग होने की स्थिति को वे आज पुनः व्यक्त करते हैं कि नाचा माम कर्माणि निबधन्ति धनंजया उदासीन वद आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। वो कहता है कि जितने भी कर्मों को मैं उत्पन्न करता हूँ वो कर्म उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, परंतु मेरा उन कर्मों से मैं कभी लिप्त नहीं होता। मैं उदासीन की तरह उन कर्मों के संसर्ग में रहता हूँ। वह कर्म मुझको प्रभावित करने में समर्थ नहीं होते। मेरी स्थिति उन कर्मों के प्रति ऐसे ही है जैसे आसक्ति रहित पुरुष होता है। अर्थात मैं कर्मों को प्रदान करने वाला हूँ, परंतु मैं कर्म के बंधन में बंधता नहीं हूँ। अब जब ईश्वर कर्म के बंधन में नहीं बंधता तो ये सृष्टि कैसे होती है? तो माया ये भी जड़ है। माया कुछ काम नहीं कर सकती। माया तभी काम करने में सक्षम होती है जब वह उस परमात्मा के संपर्क में आती है। जब माया को वह परमात्मा संचालित करते हैं तभी माया क्रियाशील होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को संचालित करने वाला मैं हूँ। ये सारी प्रकृति जड़ है, अचेतन है, और मेरी माया शक्ति से ही यह पूरी सृष्टि संचालित होती है। मैं सबका सृजन करने वाला हूँ, परंतु मैं इन सब से अलग हूँ। मेरी माया शक्ति के द्वारा ही सारी सृष्टि का सृजन होता है। तो ईश्वर की इच्छा के बिना सृष्टि का सृजन संभव नहीं। ईश्वर ही वह शक्ति है जो इस सारी सृष्टि का संचालन करने वाला है, और वह सृष्टि को अपने अनुसार संचालित करता है, व्यक्तियों के कर्मा के अनुसार। तो ईश्वर क्या है? अनंतमय शक्ति है, सच्चित अनंत स्वरूप है। और अगर उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो माया के बंधन से ऊपर उठना है, और आने और जाने के बंधन से ऊपर उठना है, तो उसके सच्चित आनंद स्वरूप को जानिए। जय श्री कृष्ण।